हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। जय श्री नदिया बिहारी लाल की जय। जय सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। जय नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमत् श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इस शिक्षा अमृत कथा रस धारा में हम लोग वर्तमान सुनते हुए आ रहे हैं। श्रील सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने जो शिक्षा दिए थे, सनातन शिक्षा, गुरु महाराज परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने हम सब के ऊपर अहित की कृपा की हैं। वो कारण से, उनके कृपा आशीर्वाद के कारण से हम लोग इस कथा अमृत रस धारा को निरंतर सब पान करते हुए आ रहे हैं। उनके श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद हम सब कामना करते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में हर समय हर पल हर क्षण इस प्रकार महाप्रभु के कथा रस धारा महाभाव प्रेम धारा रस को हम सब पान करते हुए आनंद को प्राप्त करें, हमारा आत्मकल्याण कर पाएँ। प्रकृत जो हमारा प्रयोजन वस्तु हमको प्राप्त हो पाए। तदनंतर हमारे
परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि शासना परिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद कामना करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय के समस्त आचार्य गुरु परंपरा वैष्णव वृंद त्रिदंडी पादगण समस्त गुरु परंपरा में वैष्णव वृंद आचार्य वृंद के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शासना परिपात करते हुए उन सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। तदंतर उपस्थित समस्त वैष्णव मंडली कथा पिपासु समस्त श्रोता मंडली मातृमंडली तथा हमारे साथ जितने भी बहुत दूर दूरांतर से वैष्णव मंडली जुड़े हुए हैं, मातृमंडली जुड़े हुए हैं, कथा पिपासु भक्तवृंद जुड़े हुए हैं जूम के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, उन सबको यथायोग्य प्रणिपात करते हुए अभिवादन ज्ञापन करते हुए शुभकामनाओं के साथ सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। सबके आशीर्वाद कृपा से यह कथा अमृत को हम सब पान करने के लिए सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। कल हमने सुना था श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने जो प्रश्न किया महाप्रभु से, क्या प्रश्न किया था? के आमी केनो आमाय जारे तापत्रय, ये प्रश्न था श्रील सनातन गोस्वामी पाद का। के आमी केनो आमाय जारे तापत्रय, यह नहीं जानी केमन हित है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने महाप्रभु से प्रश्न किया, कहा कि प्रभु मेरा किस प्रकार हित होगा मैं नहीं जानता हूँ, मेरा किस प्रकार आत्म कल्याण होगा ये भी मैं नहीं जानता हूँ, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, मेरा हित किस प्रकार होगा आप जानते हैं। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों का क्या सही है क्या गलत है बच्चे नहीं जानते, वो कारण से उनके माता पिता हर समय उनको देखभाल करते हैं, उनका जो हित है वो उनको प्रदान करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो भी चाहते हैं माता पिता नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि माता पिता तो उनके हितैषी हैं, वो हर समय उनका हित ही करते हैं। उसी प्रकार भगवान और गुरुदेव और वैष्णव वृंद सब कुछ हमको वही देते हैं जो हमारा हित होता है। कदाचित यदि किसी वैष्णव शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हमको कुछ चीज को नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो चीज हमारे लिए हित नहीं है, सही नहीं है। गर्मी हो रहा है क्या? कूलर के पास आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, उसको लेके इधर आ जाओ, यहाँ हवा लगेगा। तो हमारे हित हम नहीं जानते हैं, हमारे किसमें हित हैं किसमें अहित हैं, किसमें हमको हमारा आत्मकल्याण है वो हम नहीं जानते हैं। वो जानते हैं भगवान जानते हैं, वो जानते हैं गुरुदेव जानते हैं। कल भी इस बात को हम पूरा विस्तृत में सुना था कि किसी प्रकार भी व्यक्ति हो तो वो भगवान के पास आना चाहिए, किसी के पास जाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार छोटा बच्चा है ना, वो यदि किसी भी वस्तु चाहिए तो माँ के पास आए तो माँ वही वस्तु देती है जो उसके लिए हित होता है, और वो वस्तु नहीं देती है जो वस्तु उसके लिए हित नहीं है। पर और किसी के पास चले जाएं तो वो दे देता है, ले जा, क्यों? वो हितैषी नहीं है। यद्यपि हम समझ रहे हैं कि ये अरे मुझे गुरुदेव ये वस्तु नहीं दिया
पर वो आदमी मुझे ये वस्तु दे दिया, वो हमारा प्रिय बन जाता है। पर ये हम नहीं सोच रहे हैं, गुरुदेव भगवान ये नहीं दिए हैं, मतलब इसमें हमारा अहित है, इसमें हमारा आत्मकल्याण नहीं है, ये नहीं समझ पा रहे हैं हम। समझ पाए? समझ में आ रहा है? तो गुरु और वैष्णव जो चीज हमको, जो वस्तु हमको नहीं दे रहे हैं, वो हमारे हित के लिए। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, प्रभु के आमी के नो आमाय जारे तापत्रय, मैं कौन हूं और मुझे क्यों ये संसार कष्ट मिल रहा है, मैं क्यों ये संसार त्रिताव में दग्धीभूत हो रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा हित क्या है। प्रकृति में मैं अपना हित नहीं जानता हूं। कल हमने सुना था, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ मूर्ख, आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय कहने दीबो, सो चरणा अमृत दिया विषय भुलायो। ध्यान देना, यदि किसी विषयी भी अत्यंत कामुक, जो काम में भरा हुआ है, काम में तड़प रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि हमारे अंदर में जो लवालब भरा है, वो भी यदि भगवान के शरण में आ जाए, वो भी यदि गुरु के चरण में आ जाए, तो उसका भी आत्मकल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे पास आकर भी माने संसार रूप जहर विष को मांग रहा है, फिर भी वो मूर्ख है, वो नहीं जानता है कि इसमें कितना दुख है, कितना क्लेश है, कितना कष्ट है। जो भगवान के पास आकर संसार वस्तु मांगते हैं, पत्नी दो, पति दो, पुत्र दो, कन्या दो, नौकरी दो, पैसा दो, जो लोग मांगते हैं वो मूर्ख होते हैं, वो नहीं जानते हैं इसमें बहुत कष्ट पाना है। समझ पाए? इसमें बहुत कष्ट पाना है, वो नहीं जानते। वो हुआ था ना जो आत्मदेव के चरित्र में, आत्मदेव का संतान नहीं था, संतों से मांगा कि मुझे संतान दे दो। संत बहुत समझाया कि इसमें दुख पाओगे तुम, पर माना नहीं। क्या हुआ आत्मदेव का? राजा चित्रकेतु याद है ना? राजा चित्रकेतु महाराज, षष्ठ स्कंद की बात है, बुत्रासुर की स्तुति के बाद जो बुत्रासुर चित्रकेतु महाराज के चरित्र है, तो चित्रकेतु महाराज के पुत्र संतान नहीं था। उन्होंने अंगिरा जी को कहा मुझे संतान चाहिए। अंगिरा जी उनको बहुत समझाए, पर चित्रकेतु महाराज माने नहीं। उनको संतान दिया, पुत्र दिया यज्ञ करते हुए, पर उनका क्या हुआ? कितना कष्ट मिला, कितना दुख पाए चित्रकेतु महाराज। वो कारण से यदि किसी व्यक्ति हरि भजन कर रहा है, साधु संत वैष्णव गुरु के चरण में शरण में आया है, भगवान के चरण में आकर संसार वस्तु मांगता है, वो केवल जहर मांग रहा है, विष। पर भगवान के समय पास आकर अमृत को नहीं मांग रहा है कि प्रभु बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना हित नहीं जानते हैं। सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर कहते हैं, यह नहीं जानी के मन हित होय, मेरा किस प्रकार हित होगा, आत्मकल्याण होगा, ये बात हम नहीं जानते हैं। हमारे प्रकृति में प्रयोजन वस्तु क्या है ये भी नहीं जानते हम। जिस प्रकार छोटा बच्चा नहीं जानता है कि मेरा किस प्रकार हित होगा और क्या मुझे प्रकृति में सुख देगा, वो नहीं जानता है। जो भी देखता है वही मांगता है भगवान से,
माँ से मांगता है, उसी प्रकार जो विषयासक्त जीव भगवान से सब कुछ संसार वस्तु मांगता है, वो अपना हित नहीं जानता है। यदि हित जानता था, यदि वो प्रयोजन वस्तु जानता होता तो कभी भी संसार वस्तु नहीं मांगता। संसार वस्तु तो ऐसे ही मिल जाएगा। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार दुख कोई नहीं चाहता है, क्लेश कोई नहीं चाहता है, विपत्ति कोई नहीं चाहता है, जिस प्रकार उसको मिल जाता है अपना माने प्रारब्ध कर्म के अनुसार, उसी प्रकार सुख, विषय सुख, संसार सुख भी भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपना प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाला है। यदि आपने भगवान से जबरदस्ती मांगा, यदि आप साधु संत वैष्णव से जबरदस्ती मांगा, वो विषय सुख तो मिलेगा पर कुछ समय के लिए, वो उसके बाद वो ही हमारे लिए कष्ट और क्लेश का कारण बन जाएगा। तब जाकर हम सोचेंगे अरे साधु संत के पास में जाकर मैं केवल संसार वस्तु मांगा था, वो दुख का कारण बना। जिस प्रकार आत्मदेव तब पता चला जब धुंधुकारी ने उसको लात मारा, तब पता चला अरे मैं संत संग किया, साधु संग किया, साधु ने मुझे बहुत समझाया कि इस विषय में केवल क्या है, केवल विषय में कष्ट है, क्लेश है, जहर है वो। पर उसके बाद उसको पता चला, जब उसमें उसको दुख मिला, क्लेश मिला। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं प्रभु मुझे आप कृपा कीजिए, मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया हूँ, और मैं संसार में आकर इतना क्लेश क्यों पा रहा हूँ, त्रिताप में क्यों दग्धीभूत हो रहा हूँ, ये बात आप मुझे समझाइए। और साध्य साधन तत्व पूछिते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। साध्य वस्तु क्या है, साधन वस्तु क्या है, साध्य साधन तत्व में नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। पर महाप्रभु कहते हैं कि सनातन तुम सब जानते हो, सब जानते हो, और जानबूझकर तुम पूछ रहे हो। कल इस बात को हमने सुना था, कितना भी हम जानते हैं, परंतु यदि साधु संत वैष्णव गुरु के शरण में आ गए तो उनको पूछते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हुए भी उनके मुख से सुनना चाहते हैं, हम हमारे हृदय में वो बात को दृढ़ करने के लिए। हम जानते हैं, हम जानते हैं हरिभजन करना चाहिए, हरिभजन से सुख मिलेगा, और सब ये दुख का कारण है, पर हम नहीं कर पा रहे। वही बात जब गुरु, जब संत गुरु वैष्णव जब उपदेश देते हैं, आशीर्वाद करते हैं, प्रदर्शक होते हैं, तब हम उन्हीं के कृपा से उसको कर पाते हैं। तो महाप्रभु ने कहा है सनातन सुनो, जीव कौन है? प्रथम प्रश्न था ना सनातन गोस्वामी पाद का, के आमी, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? तो महाप्रभु कहते हैं क्या, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। ज्यादा जानने से ही भाव होता है, और नहीं बजाओ, तुम बजाओ। हाँ, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप कृष्णेर तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश, कृष्णेर तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश। यहाँ पर कह दिए महाप्रभु ने, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास।
जीव का स्वरूप क्या है? हम कौन है? हमारा स्वरूप क्या है? मैं कौन हूं? सनातन गोस्वामी पाद यही प्रश्न किया, मैं कौन हूं? के आमी, मैं कौन? कल भी इस बात को हमने सुना था। क्या हम इस शरीर हैं? नहीं है। जब शरीर होता, हम होते तो शरीर नष्ट हो जाता है, उसको हम बचा नहीं पाते, है ना? जब शरीर नष्ट हो जाता है उसको हम बचा नहीं पाते हैं। ये शरीर आज जो प्रकार है, ये चमड़े को उतार दो, इस शरीर को कोई देखा गया नहीं। यदि शरीर में होता तब शरीर क्यों नष्ट हो जाता है? इस शरीर को क्यों जला दिया जाता है? इस शरीर से प्राण जाने के बाद इस शरीर को कोई छूता भी नहीं। जिस शरीर को हम इतना प्रेम करते हैं, मैं समझता हूं मैं शरीर, खा पीकर कितना इस शरीर को हम तगड़ा कराते हैं, सुंदर बनाते हैं, बादाम तेल रगड़ रगड़ के, क्या क्या साबुन लगाते हैं, क्या क्या मेडिमिक्स है, हाँ, डोव साबुन, मेडिमिक्स साबुन और क्या क्या, भाई कितना घिसड़ते हैं, रगड़ते हैं, कितना मेकअप होते हैं बीको पीको लगा के। अब बताओ इस शरीर का क्या कितना है, समझ का है इस शरीर? अंगम गलितम है, अंगं गलितम क्या है? याद नहीं आ रहा है, तुम याद कराओ मुझे, बोलो जोर से। अंगं गलितम फलितम मुंडम दंत विहीनम जातम तुंडम करद्रुत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत आशा वांडम भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदं भज मूढ़मते। ये अंग जो शरीर को हम इतना प्रेम करते हैं ना, वो कितना समय के लिए है? तो हमारा प्रकृत परिचय, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हम अभी भी आत्मा हैं, हम खुद ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आप जाओ किसी को बोलो, यदि किसी ने बोलेगा तुम कौन है भाई? मैं आत्मा हूं, बोलेगा भूत आ गया इसके ऊपर। तुम बोलोगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, बोला भूत आ गया इसके ऊपर, है ना? कोई हम आत्मा कहेंगे, कोई समझता ही नहीं, कोई ग्रहण नहीं करता। पर महाप्रभु कहते हैं मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं भौतिक जगत के नहीं हूं, मैं संसार के दास नहीं हूं। मैं कौन हूं? जीवर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। जीव का स्वरूप है, जीवात्मा का स्वरूप है, जीवात्मा का स्वरूप है नित्य कृष्णदास। वो कारण से नित्य कृष्णदास, नित्य क्यों लगाया गया? केवल तो कृष्णदास कहा जा सकता था, पर यहां पर कृष्णदास नहीं कहा है महाप्रभु ने, नित्य। नित्य कृष्णदास, नित्य का अर्थ क्या है? शाश्वत है। नित्य का अर्थ क्या है? सत्य है। नित्य का अर्थ क्या है? चिन्मय है, शाश्वत है, सत्य है, नित्य है। ध्यान देना, जिस प्रकार भगवान सत्य चित आनंद है, उसी प्रकार जीव भी सत्य चित और आनंद के स्वरूप हैं। और वो कारण से महाप्रभु ने कहा जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। नित्य जीवात्मा, इस शरीर तो नित्य नहीं है, तो वो कारण से शरीर नित्य दास नहीं है, जीवात्मा नित्य दास है। क्योंकि शरीर आज है, कल नहीं है, हैं? इसको भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहा है, क्या कहा? वंसासि जिन्नानि जथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम एक वस्त्र पहनते हैं और वो जीर्ण शीर्ण हो जाने से उसको हम फेंक देते हैं और नया वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार इस शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तब इस शरीर को हम त्याग करके एक नूतन शरीर को ग्रहण करते हैं। शरीर मरने वाला है, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा नित्य कृष्णदास है। वो कारण से हमारे स्वरूप शरीर नहीं है, हमारा स्वरूप शरीर नहीं है, हमारे स्वरूप है जीवात्मा। हम जीवात्मा हैं और जीवात्मा कृष्ण के नित्य दास हैं, नित्य स्वरूप। और महाप्रभु ने अपना स्वरूप को प्रदान किया कि मैं कौन हूं, के अमी, यही शब्द ध्यान देना। यही एक शब्द को हम उतना समय से कल से समझ रहे हैं कि सनातन गोस्वामी पाद ने पूछा के आमी, मैं कौन हूं, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि नाहं विप्र न च नरपति न पी वैश्य न शूद्र नाहं बन्नी न च गृहपति न वनस्तो जतिरिवा किंतु प्रद्य परमानंदमृताब्दे गोपी वर्तु पद कमले दास दासानुदासम। हमारे सर्व क्या है? महाप्रभु कह रहे नाम विप्र न च नरपति न पी वैश्य न शूद्र है। मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ना हम विप्र न च नरपति, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, न वैश्य न शूद्र, वैश्य भी नहीं हूं शूद्र भी नहीं हूं, नांग वर्णी है, कोई भी वर्ण में मैं नहीं हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं वानप्रस्थी हूं, ना मैं सन्यासी हूं। तो मैं कौन हूं? ना गोपी भर्तु पद कमले दास दासानु 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 दास। मैं कौन हूं? के आमी मैं कौन हूं? मैं भगवान का दास हूं। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी हूं। मैं वो हूं वही गोपी भर्तु, गोपियां के पति भगवान कृष्ण के दास के दास के दास के दास हूं मैं। मेरा यही स्वरूप है। तो सनातन गोस्वामी पाद का प्रथम प्रश्न है के आमी, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? वो कारण से वैष्णव का जो नाम होता है ना, कोई किसी का नाम होता है कृष्णदास। कृष्णदास का अर्थ क्या है? वो कृष्ण का दास। किसी का नाम होता है चैतन्य दास, गोविंद दास, गोपाल दास, मुकुंद दास, सच्चिदानंद दास, सचिनंदन दास। ये सब दास लगता है, मतलब हम सब उनका दास हैं, उनका नौकर हैं। गोपियां इस बात को भी श्लोक में अपना गोपी गीत में भी कहते हैं ना, गोपियां कि हम आपके क्या हैं? सरदुदास साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका बरदनिघ्नतो नेय किं वद
मरद इग्न तो नेह किंग बद। गोपियां अपना सर्व को यहां पर कहा है कृष्ण से। कदाचित यदि भगवान कृष्ण कहेंगे गोपियां तुम इतना तड़प रहे हो मेरे लिए, मुझे प्राप्ति के लिए, मुझे दर्शन के लिए, मुझे चाहत के लिए, इतना चाह रहे हो, तो तुम कौन है मेरा? तो गोपियां कह रहे कि हम, हे श्याम सुंदर, हम सब आपके अशुल्क दासी का, बिना मोल के दासी हम, बिना तनका के दासी हैं हम, बिना चाहत के दासी हैं हम। हमारा मन में आपसे किसी प्रकार भी चाहत नहीं है, आकांक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इच्छाएं नहीं है। हम इस प्रकार दासी हैं आपके। ये नित्य स्वरूप है जीव का। महाप्रभु कह रहे हैं, हे सनातन, जीव नित्य कृष्ण दास, चाहे माने या ना माने। पर आश्चर्य की बात है, यदि जीव नित्य कृष्ण का दास है तो इस संसार में दास क्यों बना है? पत्नी के दास हैं, पति के दास हैं, बच्चों का दास हैं, संसार भौतिक संबंध में हम पड़े हैं। बोलो, हम इस संसार के दास क्यों बने? क्यों माया का दास बने? क्यों बने माया का दास? किस लिए बने माया का दास हैं? तो भगवान कह रहे हैं ये माया का दास हम बनने का एक ही कारण है। क्या क्या कारण है? हम अपना स्वरूप को भूल गए हैं। मैं कृष्ण का दास हूं, मैं खुद भूल गया हूं। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण नाम जिनु दुख कहिब कहारे, कृष्ण नाम दिया दुख संसार संसार करे मीछे गेलो काल, संसार संसार करे मीछे गेलो काल, लाभ ना हईल किछु घटिल जंजाल, लाभ हईल किछु क्या कुछ लाभ मिला संसार में? अकेले था। खुद को मां के गर्भ में तो कह कर आया था, है प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपका भजन करूंगा। तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत में हमने सुना था ना, कपिल भगवान मां से कह रहे हैं कि मां, गर्भ में इतना कष्ट पाता है जीव और अपना स्वरूप को समझता है गर्भ में, कहता है कि प्रभु मैं आपको भूल गया हूं, आपका दासत्व को भूल गया हूं, मैं आपका नित्य दास हूं, मैं आपका हूं वो भूल गया हूं, इस संसार के दास बना हूं, वो कारण से आज मैं मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु चक्र में आज गर्भ में इस नरक यंत्रणा को भोग कर रहा हूं। और वहीं पर मां के गर्भ में दोनों हाथ ऊपर उठा के जीव भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है पाई पाई, हैं? क्या कहता है? क्या कहता है जीव? हे मधुसूदन, मुझे आप कृपा कीजिए और इस गर्भ यंत्रणा से मुझे मुक्त कर दिए। बहवहि मया दृष्ट्वा योनि द्वार पृथक पृथक
गर्भवास महादुखात त्रयीमां मधुसूदन। इस प्रकार जीव गर्भ स्तुति करता है, गर्भ में रह के भगवान को स्तुति करता है। कहा कि मैं तो बहुत जन्म 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 मां के गर्भ में आया गया, क्यों? क्योंकि मैं भगवान को भूल गया, आपको प्रभु में भूल गया हूं, आपको मैं और भूल गया हूं, और आपको भूलने के कारण से ही इस प्रकार आज गर्भ में नरक यंत्रणा भोग कर रहा हूं। इस प्रकार क्यों भोग कर रहा हूं? आपके महाप्रभु कह रहे हैं सनातन, प्रकृति में जीव नित्य कृष्णदास हैं, परंतु भगवान को भूलकर वो दुख पा रहा है। मां के गर्भ में जाकर भगवान को स्तुति करता है। बहु भई मया दृष्ट्वा जोनि द्वार पृथक पृथक गर्भवास महा दुखात त्राहिमां मधुसूदन। है मधुसूदन, मुझे आप कृपा कीजिए, मुझे इस गर्भ यंत्रणा से मुक्त कर दीजिए। पर जैसे ही गर्भ से वो बाहर आता है, फिर इस संसार का दास बन जाता है, वो अपना प्रकृति दासत्व को भूल जाता है, हैं? कृष्ण भूली से ही जीव अनादि वै मुख। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि वै मुख। अतएव माया तारे देह संसारादि दुख। अतएव माया तारे देह संसारादि दुख। जब सनातन गोस्वामी पाद ने पूछा था कि मैं कौन हूं, तो महाप्रभु ने कहा था जीव नित्य कृष्णदास। फिर सनातन गोस्वामी पाद ने पूछा केनो आमाय जारे तापत्रे, मैं कौन हूं? यदि मैं कृष्ण नित्य दास हूं, यदि मैं नित्य कृष्ण का दास हूं, तो क्यों मुझे संसार का त्रिताप दग्धीभूत कर रहा है? महाप्रभु ने कहा जैसे ही जीव अपना स्वरूप को भूल जाता है, जैसे ही जीव अपना स्वरूप को भूल जाता है, वो माया का दास बन जाता है। माया उसको भोग दिखा देता है, भोग विलास दिखा देता है, तो वो माया का दास बन जाता है और वो कष्ट पाता है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि वैर्मुख। अतएव माया तारे देय संसार आदि दुख। जिस प्रकार हाथी होता है ना, हाथी देखे हो? हाथी हाथी देखे हो ना? एक हाथी का कितना बल है जानते हैं आप? कितना बल है? वो सींग को भी उठा के पटक देता है, और जंगल में सींग हाथी के सामने कभी नहीं आता है। यदि आक्रमण करता है तो पीछे से करता है। पीछे से कौन आक्रमण करता है? कायर। और सींग हाथी को पीछे से आक्रमण करता है, सामने से नहीं तो उसको उठा के पटक देगा, एक बार ही हरि नाम कर देगा, स्वाहा। तो वो हाथी को कैसे पकड़ा जाता है जानते हो? कैसे? एक बहुत बड़ा गर्त किया जाता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार लकड़ी में उसको बंद किया जाता है। उसके ऊपर एक जाल बिछाया जाता है, वो गर्त के नीचे अंदर, और उसके अंदर एक ऊपर एक माने हस्तिनी, जो स्त्री हाथी को रखा जाता है। हाथी देखता है कि स्त्री हाथी है, हस्तिनी है, पत्नी है उसकी, तो वो और कुछ नहीं देखता है हाथी। वहां जाल है, गर्त है, और कुछ नहीं देखता है। वो स्त्री हाथी को देखते ही पुरुष हाथी कूद पड़ता है, और कूदते ही वो गर्त में जाके गिरता है, और गर्त में जाते ही जाल में पड़ जाता है, और अनंत वो पूरा जन्म
उसका जीवन ही केवल केवल दास होकर ही वो उसका जीवन ही बीत जाता है। हाँ, ध्यान देना। पर वो हाथी जब जंगल में था, राजा हाथी जब चलता है ना, इधर उधर करके कान को पटक के चलता है, सोचता है कि मैं ही सम्राट, एक क्षत्रिय सम्राट हूं मैं। वही एक स्त्री हाथी के लिए जीवन भर ही गुलाम करता है। वो हाथी स्त्री के लिए गुलाम करता है, और वही हाथी को एक चेन में एक पेड़ में बांधा जाता है। वो दिन रात वहीं पर बंधन में पड़े रहता है। पर बात है, किसी भी समय पर यदि हाथी को खुद को पता चल जाता है कि मेरे पास कितना ताकत है, तो क्या करता है वो हाथी जानते हो? जो वो हाथी मदमत्त हो जाता है, तब वही हाथी वो क्या करता है, वो चेन को माने तोड़ता नहीं, वो चेन को घुमाता है वो पेड़ में, वो पेड़ के साथ उठा के सब पेड़ चेन सबको पटक के वो आकर मुक्त हो जाता है। वो दिखाता है कि मेरे पास कितना शक्ति है। वो खुद को नहीं जानता है जब तक वो वही चेन में, वही बंधन में पड़ा रहता है और वो गुलाम करता है। उसी प्रकार जीव के शक्ति कितना है, हमारा शक्ति कितना है, बहुत है। पर जैसे ही हम बंधन में पड़ गए, ऐसे बनते हैं ना, देखे हो ना, शादी में बंधन होता है, हाथ को हाथ, बर के हाथ के ऊपर कन्या ना, किसी का हाथ ऊपर नीचे रहता है, मुझे तो पता नहीं, फिर भी बंधन होता है। दोनों का हाथ, माता जी जानती होंगी, तो शादी की है माता जी, किसके हाथ ऊपर रहता है? पति के हाथ ऊपर रहता है कि पत्नी के हाथ है? और पति के हाथ नीचे रहता है और पत्नी के हाथ उसके ऊपर रहता है। और जो भी हो, तो वो क्यों किया जाता है? और उसको बांधा जाता है ना, वहीं से बंधन आ गया, वहीं से संसार बंधन। उस समय तक वो ब्रह्मचारी था, बस खाता था, पीता था, चौक में घूमता था, और जैसे ही बंधन में आ गया, पत्नी कहेगी कहाँ घूम रहे हो, जाओ कमाने, राधे राधे, गुलाम हो गया है। ये माया का बंधन है। और क्या कहते हैं, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव तारे माया तारे देहो संसार आदि दुख। जब भगवान कृष्ण को भूल गया, तब क्या हुआ? माया देवी बुलाएगी, आ इधर आ। तो कृष्ण को भूल गया, ठीक है मेरे पास आ जा, मैं गोद में सुला लूंगी तुझे। आहा, पत्नी कहेगी, हैं मैं कितना प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं कैसे जीऊंगी? आहा, फिर बच्चे कहेंगे पापा 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 पापा, हैं फिर पोता पोती हो जाएंगे, फिर अब बताओ, यही बंधन है। जब से जैसे ही कृष्ण भूल गया जीव, अपना स्वरूप को भूल गया जीव, हम तो पशु पक्षी में, कीट पतंग में भी कितना बच्चे संसार सब करके आए हैं, भोग करके संसार भोग तो हम पशु पक्षी कीट पतंग शरीर में किए हैं। तो मनुष्य शरीर में और क्या किया हमने? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणम धर्म ही तेसाम अधिक विशेष धर्म ही ना पशु भी समाना। और इस प्रकार महाप्रभु कहते हैं, जब जीव फंस जाता है ना संसार में, बंधन में, तब क्या होता है? कभी पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग भोग करता है, कभी पाप करता है तो नरक भोग करता है। महाप्रभु कह रहे हैं इस बात को, सनातन गोस्वामी बात को क्या कह रहे हैं? कभू स्वर्गे उठाया, कभू नरके डूबा, कभू स्वर्गे कभू नरके डूबा,
दंड जाने राजा जेन नदीते चुबा, दंड जाने राजा जेन नदीते चुबा। इस प्रकार जीव जब संसार के बंधन में पड़ जाता है, कभी स्वर्ग पुण्य करके स्वर्ग भोग करता है, कभी नरक में आता है, नरक में डूबा रहता है, क्लेश पाता है, कष्ट पाता है। जिस प्रकार दंड जन को नदी में लेकर डुबा जाता है, राजा आदेश देता ले जाओ इसको नदी में डुबा दो, तब उसको लेके जाते हैं, उसको नदी में पानी में डुबाया जाता है। ये भी एक दंड है राजा का। समझ पाए? तो इस प्रकार माया भी हमको डुबा रहा है, डूब जा बेटा। आहा कितना सुख है। जिस प्रकार कुत्ता होता है ना, कुत्ता, जिस प्रकार कुत्ता हड्डियों को बहुत शौक करता है चिबाने के लिए, वो मांस नहीं खाता है, हड्डी। क्यों जानते हो? क्यों कुत्ता क्यों हड्डी को ज्यादा पसंद करता है, मांस को नहीं? मांस नहीं खाता है कुत्ता, हड्डी को चिबाता है। और क्यों? क्योंकि वो जो कुत्ता जब हड्डी को चिबाता है ना, तब वो हड्डी जाकर कुत्ता के जो मांस है ना, उनके दांत के नीचे उसमें चिब जाते हैं। और हड्डी जब उनके दांत के नीचे मांस में चिब जाते हैं, और चिब जाते ही उस वहीं से रक्त निकलते हैं, ब्लड। तो वही रक्त को कुत्ता पीता है। वो ब्लड किसका है? हड्डी से निकलती है ना, उनके मुख से, उनके मुख से, कुत्ते के मुख से जो रक्त निकलते है ना, वही रक्त को वो खुद पीता है। और पीकर सोचता है आहा हड्डी में कितना टेस्ट है, कितना रक्त सुंदर मीठे है, पर हड्डी में कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार संसार में लोग क्या करते हैं, वो खुद अपना ब्लड को खुद पीते हैं, रक्त को खुद पीकर कहते हैं आहा संसार कितना मीठा है, संसार में कितना सुख है। पर संसार में कुछ भी सुख नहीं है। संसार संसार करे मिछे गेलो काल, भालो ना होइलो किछु घटिलो जंजाल। किसेर संसार एई छायाबाजी प्राय, किसेर संसार एई छायाबाज प्राय। इहाते ममता करी वृथा दिन जा, इहाते ममता करी वृथा दिन जा। ए देह पतन हईले की रवे आमार, पतन हईले की रवे आमार। के असुख नहीं दिवे पुत्र परिवार, के असुख नहीं दिवे पुत्र परिवार। कोई सुख नहीं देंगे, कोई रोएंगे नहीं तुम्हारे लिए, कोई नहीं है। कितना जन्म हमारा हो गया है, कितना जन्म हो गया है संसार में दासत्व स्वीकार करके, हैं? कभी भी हम भगवान के शरण में नहीं आए। एक बार यदि हम भगवान के शरण में आ जाएंगे, यदि एक बार, महाप्रभु कहते हैं बस एक बार यदि भगवान के शरण में, गुरु के शरण में आ गए, तो समस्त संसार भय, समस्त संसार त्रिताप से जीव मुक्त हो जाएगा। जो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा ना, के आमी के नो आमाय जारे तापत रहे। मैं कौन हूं? मैं संसार में क्यों आकर यहाँ त्रिताप में दग्धीभूत हो रहा हूं, कष्ट पा रहा हूं। महाप्रभु कह रहे हैं जैसे ही जीव भगवान को भूल गया, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि वैरमुख, अतएव माया तारे देव संसार आदि दुख। कभू स्वर्ग
उठाय कब नर के डुबाए, हैं? और दंड्य जने राजा जेना नदी चुबाए। महाप्रभु कह रहे हैं इस वो कारण से भगवान को जब जीव भूल गया। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद में इस प्रकार कहा गया है कि भयं द्वितीया विनिवेशतः स्यात् ईसादोपेतस्य विपर्जयो स्मृतिः तन्मायात बुधभावदेत्तम भक्ते कैस गुरुदेवतात्मा। जैसे ही भगवान के शरण में आ गया, गुरु के चरण में आ गया, साधु संत के शरण में आ गया जीव, तो जीव समस्त त्रिताप से मुक्त हो जाता है। हाँ, आज भी मैं सबको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आज के समय में जो विपत्ति समग्र विश्व में आया है, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर जो विपत्ति है कोरोना के लिए, वो कोरोना विपत्ति के लिए एकमात्र यदि हम भगवान के शरण में आ जाएंगे, सद्गुरु के शरण में आ जाएंगे, इस कोरोना रूप विपत्ति से, महामारी से हम निश्चित भाव से मुक्त हो जाएंगे। समस्त दुख, क्लेश, त्रिताप और भय से हम मुक्त हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, महाप्रभु कह रहे हैं। आज कोरोना के लिए लोग इतना हताश हो गए, इस प्रकार हैं, लोग डर रहे हैं, कितना भय में लोग डर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रकृति में भगवान के चरण में समर्पित हैं, समर्पण हैं, खुद अपना स्वरूप को जानता है और जो भगवान के शरणागत हैं, वो कदाचित किसी प्रकार भी भय नहीं करेगा, क्योंकि मद भयात भाति भातोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ध्यान देना, जिस भगवान को सब कोई भयभीत भय कर रहे हैं, है ना, जद विवेति स्वयं भयम, भय भी भय जिस भगवान को करता है उनका दास हम है। हम क्यों किसको भय करेंगे, क्यों भय करेंगे? किसी को भय करना नहीं। और भगवान चाहेंगे तो उनके पास हमको बुला लेंगे, अच्छा है, जल्दी जाना ही अच्छा है भगवान के पास। बुत्रासुर कह रहा है ना, हे इंद्र मुझे मार। इंद्र कह रहा है क्यों, तुमको क्यों मारूंगा मैं ना, जल्दी मार। मैं जितना जल्दी मरूंगा ना, जितना जल्दी इस शरीर को त्याग करूंगा ना, उतना जल्दी मेरे प्रभु के चरण में पहुंचूंगा। वो कारण से इस संसार में मरने के लिए भय मत करो। मरने के लिए जो भय करता है वो कायर है। एक दिन तो मरना ही है, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो है, कभी भी तो मरना है। जो आया सो जाएगा, राजा रद्द फकीर। वो चाहे राजा हो चाहे फकीर भी हो, सबको जाना है। परंतु जो भक्त है हंसते हुए जाता है, क्योंकि वो भगवान के पास जा रहा है। और जो भगवान के शरण में नहीं आया अभक्त है, वो रोते रोते जाता है, क्योंकि वो नरक जाता है। हाँ, जो भक्त जब शरीर त्याग करता है वो हंसता है, हंसते हुए खुशी में आनंद में जाता है, क्योंकि वो भगवत धाम को जाता है। भगवत धाम से उसके लिए क्या आता है, विमान आती है और भगवत पार्षद आते हैं, क्योंकि वो अपना स्वरूप को जानता है। मैं कौन हूं? मैं नित्य कृष्ण का दास हूं। प्रकृति में, संसार में जीव उतना समय तक त्रिताप में दग्धीभूत होता है, उतना समय तक वो भयभीत रहता है, जब तक वो साधु संग नहीं किया है, जब तक वो सत्संग नहीं किया है जीवन में, जब तक जो भगवान की कथा नहीं सुना है, जो साधु गुरु मुख से जो कथा, बीर्जवती कथा को जब तक वो नहीं सुना है, तब तक वो भयभीत रहता है। जीवन में वो भयभीत रहता है, हर समय वो
भय करता है, मृत्यु से भय करता है, त्रिताप से दग्धीभूत होता है, दुख पाता है। महाप्रभु कहते हैं कि जब जीव अपना स्वरूप को जान लेता है कि मैं नित्य कृष्ण दास हूं, जब जीव भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है नित्य दास भाव से अपना स्वरूप को जानते हुए, तब वो साधु संग करते हुए उन्हीं के कृपा से समस्त त्रिताप से मुक्त हो जाता है। भगवान के शरण में आके समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम महत्पदं पुण्य जसो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदं परम पदम पदं पदं जद विपदं न तेषम। और विपत्ति नहीं है और त्रिताप नहीं है, दग्धीभूत नहीं होना पड़ता है। जो कौन कह रहा है? सनातन गोस्वामी पाद पूछा है ना, के आमी के नो आमार तारे जारे तापत्रय, मैं कौन हूं और मुझे क्यों ये संसार में, ये त्रिताप में दग्धीभूत होने के लिए पड़ रहा है। महाप्रभु ने कहा हम जीव मात्र कृष्ण का दास हैं, जीवात्मा कृष्ण का परमात्मा का अंश हैं, वो कारण से जीवात्मा परमात्मा का दास हैं। और इस प्रकार जब वो अपना स्वरूप को जान लेता है, जब उसका स्वरूप ज्ञान हो जाता है, तो वो समस्त त्रिताप से मुक्त हो जाता है। और वो भी कब जान पाता है? जब वो साधु संग करता है। साधु संग के बिना जीव का स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, गुरु कृपा के बिना जीव का स्वरूप ज्ञान नहीं होगा। साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्णान्मुख है, साधु शास्त्र यदि कृष्णान्मुख से जीवन निस्तारे माया ताहारे चढ़, से जीवन निस्तारे माया तारे चढ़। क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद ने प्रश्न किया ना, केनो आमाय जारे तापत्रय, मैं क्यों त्रिताप में दग्धीभूत हो रहा हूं? तो महाप्रभु कह रहे हैं यदि जीव अपना स्वरूप को जानने के बाद साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णान्मुख है, जीव तब कृष्ण उन्मुख होगा। कब होगा? कब होगा? जब समझ लेगा कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूं। क्योंकि जीव क्या है? तटस्थता शक्ति है, किनारे में है। समझ पाए? जीव कौन है? भगवान के तटस्थता शक्ति है। तीन शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थता शक्ति। इन तीनों शक्ति में बहिरंगा शक्ति पशु पक्षी कीट पतंग, और अंतरंगा शक्ति भगवान के नित्य जो पार्षद। परंतु मनुष्य जो हैं, जीव जो हैं, सुनो, ये जीव कौन है? मनुष्य कौन है? तटस्थता शक्ति। वो यदि किनारे में खड़ा है, इधर भगवान कृष्ण है, इधर माया है, किनारे में बीच में खड़ा है, इधर देखेगा तो माया सुख, इधर देखेगा तो भगवान के नित्य आनंद। उसका इच्छा है कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ना इधर जाएगा। माया देवी इधर बुला रही है, पत्नी बुला रही है, आ जाओ, क्यों सन्यासी लेके चले जाओगे? अभी क्या सन्यासी के समय है तुमको जाने की? यदि सन्यासी के लेना था तो मुझे शादी क्यों किए थे? जैसे देवहूति माता रो पड़ी जब कर्दम प्रजापति तपस्या के लिए, हरिभजन के लिए निकले तो पैर चरण पकड़ ली। कौन? देवहूति माता। परंतु देवहूति माता जो चरण पकड़ के उनके रखी घर में, तो उसका दूसरा भाव था कि उनके मुख से भगवान की कथा सुनने के लिए। देवहूति माता
के मन में जो विचार था वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए, कि आपके जैसे पति को प्राप्त करते हुए भी मैं केवल विशेष सुख चाहती, आज तक चाहती रही, परंतु कदाचित भी आप आत्म कल्याण की बात अभी तक सोची तक भी नहीं। तब कर्दम प्रजापति ने कहा कि देवी, आपके गर्भ से साक्षात भगवान आएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब साधु संत का संग होता है, तटस्था शक्ति तो जीव है, वो तो बीच में खड़ा है, इधर तरफ माया शक्ति है बुला रही है, इधर तरफ भक्ति देवी बुला रही है। दोनों ही भगवान की शक्ति हैं। माया देवी भी शक्ति है भगवान की, और भक्ति माता भी भगवान की शक्ति है, पर माया देवी भगवान से दूर कर देती हैं। विभिन्न प्रकार सुख, माया सुख, संसार सुख देते हुए जीव को वो भगवान से दूर ले जाती है, परंतु भक्ति माता भगवान से मिला देती है। भगवान के दो ही शक्ति हैं, ध्यान देना। माताएं हैं जो है ना, केवल हर माताएं माया देवी नहीं है, पर हर माताएं भक्ति देवी भी नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पर हम स्पष्टीकरण कर देंगे कौन माता भक्ति देवी है और कौन माता माया देवी है, ध्यान देना। जिसके घर में, ध्यान देना, सब लोग समझ लेंगे इसी बात को, जिसके घर में जिसकी पत्नी, जिसकी माँ, जिसकी बहन, जो भी हो, नारी हो, वो माँ के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, लवर के रूप में हो, जो स्त्रियां हैं जो अपना पति को, अपना पुत्र को, अपना संसार को भगवान के उन्मुख कर देती है, घर को, पति को कहेगा, जो स्त्री पति को कहती है, देखो चलो सत्संग में बैठेंगे, चलो कथा सुन लीजिए, चलो भगवान की आरती उतारेंगे, चलो भगवान के प्रसाद पाओ। इस प्रकार जो भक्तिमती माताएं हैं जो अपने परिवार को, पति को, बच्चों को भगवान के उन्मुख कर देती है, भगवान के भजन में लगा देती है, अपने पति को, पुत्र को, अपना संतानों को, अपना परिवारों को जो भगवान के भजन में लगा देती है, घर को मंदिर बना देती है, ये है भक्तिमती माँ, ये है भक्ति देवी। ध्यान देना, समझ पाए लोग, इसमें तो कोई माने और कुछ द्विधा नहीं है। और माताएं भी समझ लेंगे कि वो भक्ति देवी है या माया देवी है कि नहीं। और जो पत्नी अपना घर को नरक बना दी है, हाड़ मांस खाओ, नॉनवेज खाओ, पार्टी अटेंड करो, आज चलो घूमने जाएंगे, कहाँ पार्टी है, कहीं पार्टी है, कहीं पिक्चर है, दिन रात टीवी खोलकर पिक्चर देखती रहती है, सीरियल देखती रहती है, बच्चों को भी पति को भी मोबाइल पकड़ा, सब पकड़ के मोबाइल में अपना अपना माया में लगे हुए हैं, घर में विभिन्न प्रकार के हाड़ मांस नॉनवेज खा रहे हैं, टीवी पिक्चर देख रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं। ये सब माया देवी के घर हैं, नरक हैं। इन सब ने कहाँ जाएंगे, ये सब नरक जाएंगे। तो ये सब देवियां कौन है, माया देवी है, जिसके घर में पत्नियां, स्त्रियां सब संसार भौतिक सुख में लगे हुए हैं। पति को कह रहे हैं बढ़िया बढ़िया साड़ी दे दो, बढ़िया बढ़िया ड्रेस दे दो, बढ़िया बढ़िया नेकलेस लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पार्टी चलें, खाएं पिए। ये जीवन में नहीं करें तो और कब करेंगे, वृद्धा होने के बाद। जितना भी तो एंजॉय करना है अभी करना है कि नहीं। तो ये सब पत्नियां हैं माया देवी। भक्तों, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस प्रकार स्त्रियों से बहुत दूर में रहना, चाहे वो अपना स्त्री हो, चाहे वो कोई भी अपना हो, समझ पाए। तो इस प्रकार माया देवी के चक्कर में पड़ के जीव क्या कितना 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 जन्म से हैं
कितना जन्म से वो नरक भोग रहा है, अपना सर्व को भूल गया है। हैं? तीन शक्ति क्या है? कृष्णेर स्वाभाविक, तीन शक्ति परिणति, कृष्णेर स्वाभाविक, तीन शक्ति परिणति, चिद शक्ति जीव शक्ति आर माया शक्ति, चिद शक्ति जीव शक्ति आर माया शक्ति। इस प्रकार माया शक्ति में जो पड़ा उसका सर्वनाश हुआ। परंतु यही माया शक्ति में पड़ा हुआ जो अनंत जन्म से घूम रहा है, स्वर्ग नरक नरक स्वर्ग होकर घूम रहा है, ये यदि साधु संत का संग कभी कर लिया, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णान्मुख साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णान्मुख सेई जीवन निस्तारे माया ताहारे छाड़ा, सेई जीवन निस्तारे माया ताहारे छाड़ा। महाप्रभु बहुत सुंदर बात यहां पर कह रहे हैं। यदि इस प्रकार माया में कोई डूबा है तो इसको माया कैसे छोड़ेगी, त्रिताप से कैसे वो मुक्त होगी? तो महाप्रभु कह रहे हैं साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख आए, वो जीव यदि साधु संग कर लिया, किसी गुरु वैष्णव के संग में चरण में आ गया, तब गुरु के कृपा से वो जीव को माया देवी छोड़ देगी। ध्यान देना भक्तों, यहाँ पर शिक्षा महाप्रभु का है, यदि संसार माया से मुक्त होना चाहते हो, केवल साधु संत वैष्णव और गुरुदेव ही हमको माया से मुक्त करा सकते हैं। संत के पास ये शक्ति है। एक बढ़िया सुंदर उदाहरण है, एक बार दो बार भी मैं निवेदन कर चुका हूँ और भी एक बार यहाँ कह देता हूँ प्रसंग के अनुसार। एक व्यक्ति था, संसार गृहस्थ था, पत्नी थी, बच्चे थे, बहुत दुख पा रहा था बेचारा संसार में। पत्नी आज ये बोल रही थी, ये ले आओ, वो ले आओ, बच्चे हैं, ये वो हैं, वो कदाची थी। एक बार पत्नी ने बहुत गाली दी, कहने लगी अरे तुम कुछ काम नहीं करते हो, बच्चों का ये चाहिए वो चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, सब लेकर आओ, जाओ काम करो, पैसा लाओ। तो वो एक दिन दुख में चल रहा था, सोच रहा था क्या फंस गया मैं संसार में, कभी भी शांति नहीं है, जितना भी लेकर आओ, जितना भी कमाओ, पत्नी खुशी नहीं है। पत्नी कभी खुशी नहीं होती है। आज नेकलेस ले आयो तो बढ़िया खुशी हो गया, आज खिलाने दे, परसों फिर दुखी है। क्या देवी क्यों दुखी है? देखो ये नेकलेस अच्छा नहीं, और सुंदर नेकलेस तो हमारे पड़ोसी की पत्नी पहन रखी है। मर गया बेचारा, बेचारा मर गया। आज साड़ी ले आया, पत्नी कहेगी आज तो ले आया, वो पत्नी देखो तो उनके पत्नी कितना सुंदर और बढ़िया साड़ी, पाट साड़ी पहने रखी है। बच्चे कहेंगे पापा पापा ये जो कपड़े ले आए अच्छा कपड़ा नहीं है, उनके बेटा देखो तो कितना सुंदर जीन्स टी शर्ट पहन रहा है। तो मर गया बेचारा। बेचारा बहुत दुखी होकर जा रहा था, साधु संत का संग चल रहा था, सत्संग चल रहा था। रास्ते में वो देख लिया, अरे यहाँ थोड़ा बैठ जाए, यहाँ थोड़ा संत क्या कह रहा है थोड़ा सुन लो। और बैठ गया। बैठते बैठते पूरा 3 घंटे तक कथा सुना। और सुनते ही कथा सतंग प्रसंगान बीज संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जो सणादास वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। जैसे ही उसके हृदय में ये कथा जाने लगी और वो उसके हृदय में इतना इस प्रकार लगा कि आहा सब तो यहीं पर है, संत के पास सब कुछ है, भाई मैं संसार में क्यों डूब रहा हूं, संसार में क्यों इस प्रकार पड़ा हूं। रात मैं संतों के चरण में आया, गुरुदेव आपके चरण में मैं आ गया, आप मुझे कृपा कीजिए, बचा लीजिए। संत ने कहा हुआ क्या है बता तू।
ना इस प्रकार संसार में डूबा हूं, पत्नी नहीं छोड़ रही है, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, धन लाओ, बच्चे भी वही, जितना भी कमाओ, ना बच्चा बच्ची ना पत्नी, कोई सुखी नहीं है, सब कोई दुखी है, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब कोई दुखी है संसार में। सुखी तो वही है जो कृष्ण का दास है, पर सब दुखी हैं और सब कोई मेरे ऊपर चार्ज कर रहे हैं, मैं क्या करूं बताइए आप। गुरुदेव ने कहा तो छोड़कर आ जाओ, सन्यासी ले लो, यहाँ पर हरिभजन करो ना। वो कहा कि मेरा तो इच्छा हो रहा है आपकी कथा सुन के कि मैं भी सब त्याग कर दूं, पर मेरी पत्नी तो नहीं छोड़ेगी, बच्चे तो नहीं छोड़ेंगे, पत्नी नहीं छोड़ेगी, बच्चे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कहा नहीं छोड़ेंगे, पत्नी तो मुझे बहुत प्रेम करती है, बच्चे भी और प्रेम करते हैं, संसार में सब कोई मुझे प्रेम करता है, केवल तो धन के लिए तो सब चाहते हैं, पर प्रेम तो करते ही है। साधु ने कहा ठीक है, काम करो, घर जाओ तुम। तो क्या करूंगा मैं? घर जाके श्वास प्रश्वास बंद करके नीचे गिर पड़ो, मूर्छा हो गई, है ना। संत उनको सिखा दिया कैसे समाधि में होना है, श्वास प्रश्वास बंद करके कैसे नीचे गिर के पड़ना है, उसको सिखा दिया गुरुदेव ने। कहा तुम जब पड़े रहोगे मर जाओगे, श्वास प्रश्वास बंद कर दोगे, तब उसके बाद मैं जाऊंगा, पत्नी रोते रहेगी, फिर उसके बाद जो होगा तुम सुन लोगे। पत्नी क्या कह रही है, पति तुम्हारे बच्चे क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पिता माता क्या कह रहे हैं, सब संसार के लोग क्या कह रहे हैं, सुन लोगे। वही किया, घर में गया, 2 दिन के बाद जाकर मूर्छा होकर गिर पड़ा, सबने दौड़ कर आए, पत्नी दौड़ कर आई, अरे इसके तो सांस भी नहीं है, सांस भी नहीं चल रही है, तो मर गया। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, सब पड़ोस अड़ोस आ गए, सब रोने लगे। संत जाकर पहुंचे, क्या हुआ क्या हुआ ना, पतिदेव पधार गए। अच्छा तुम्हारा पति पधार गए, उसको अंदर ले चलो, ले गए। तो एक एक करके संत ने बुलाया, पहले पत्नी को बुलाया, समझ में, इनको कहा था कान में, तुम सुनोगे पत्नी तुम्हारी क्या कह रही है, तुमको कितना प्रेम करती है, तुम पत्नी देख लोगे। तो संत ने कहा कि पत्नी जी आपके पति तो पधार गए, पर मैं बचा लूंगा। पत्नी खुशी हो गई, बढ़िया महाराज आप बचा लीजिए मेरे पति को, पर एक काम करना पड़ेगा, आप उनके लिए आपको मरना पड़ेगा, आप मरोगे तो वो बचेगा, वो मरेगा तो आप बचेंगे, तो एक को तो मरना पड़ेगा, क्या आप उसके लिए मर सकते हैं? पत्नी ने कहा जो तो मर गया, फिर मैं क्यों मरूंगी, और गारंटी भी क्या है मैं मरने के बाद वो बचा है कि नहीं। एक बात, दूसरी बात जो तो मर गया सो मर गया, फिर मैं क्यों मरूंगी, मुझे भी तो पोता पोती देखना है, कन्या पुत्र को शादी कराना है, पोता पोती देखना है, चलो जो मर गया। कोई नहीं था, बस अकेली थी पत्नी, ये बेचारा सोकर सुन रहा था। अरे पत्नी भी ऐसे कह रही है, जो मर गया सो मर गया, उसको मरने दो, हमको तो और भी देखना है, बच्चा बच्ची पोता पोती देखना है। पर एक एक पुत्रों को भी बुलाया, पुत्रों को भी संत ने कहा कि तुम्हारा पिता मर गया है, अभी तुमको किसी को एक को मरना पड़ेगा तो तुम्हारा पिता बच जाएगा। बच्चों ने कहा तो जो मर गया सो मर गया, वो तो संसार कर लिया है, उसको संसार से रिटायर लेना था, है कि नहीं, रिटायर नहीं लिया अभी तक, अभी मर गया तो मर गया, अभी तो हम संसार देखे नहीं, अभी तक शादी नहीं किया है, हम क्यों मरेंगे। एक एक बेपुत्र भी ये बात कह दिया, बंधु बांधव सबको बुलाया, सबने यही कहा। अंत में संत ने कहा क्या देख लिया, कौन कितना प्रेम कर रहा है संसार में तुमको, कौन कितना प्रेम कर रहा है। प्रीतम जान लिया मन माही, अपने सुख से सब बांध्यो, काहू काहुक नाई। सुख में आन सबई मिल बैठत, सुख में आन सबई मिल बैठत, रात 14 घेरे, और विपत्ति पड़े सबई संग छोड़त, काहू न
आवत नाई। प्रीतम जान लिय मन माही, प्रीतम जान लिय मन माही है। प्रीतम जान लिय मन माही, अपने सुख से बांधे कौ काऊ को नाई। सुख में सभी आन मिल बैठत, रहत 14 से घेरे, और विपद पड़े सभी संग छोड़त, कहो न आव न जाए आवत नाई। को प्रीतम जान लिय मन माई, हे मन तू जान ले, ये संसार में सब कोई सुख के साथी है। तुम्हारे पॉकेट में जब तक पैसा है, पत्नी कहती है मेरा हीरो है, सुपर हीरो है। जब तक पति के पॉकेट में पैसा है, तब तक पत्नी कहती है कि मेरा सुपर हीरो है। जब तक तुम्हारे पॉकेट में बहुत पैसा है ना, तुम जहां भी जाओ तुम्हारा पीछे घूमेंगे 10-20 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब घूमेंगे, बेस्ट फ्रेंड सब घूमेंगे, ये कहेंगे ये सुपर हीरो है। और पैसा खत्म, हाँ। प्रीतम जान लिय मन माई, अपने सुख से ही बांध कहू काऊ को नाई। सुख में आन सभी मिल बैठत, जब तक तुम्हारे पास है सब कोई तुम्हारे साथ है। जो तुमको नहीं जानता है भी वो बोलेगा तुम नहीं जानते हो, बहुत दिन से तुम्हारा मित्रता है, तुम्हारा बाप भी मुझे मित्रता बनाया था। अच्छा, जब तुम्हारे पास सब धन खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सगे भाई भी मुंह मोड़ के चले जाएगा अनदेखा करके। प्रीतम जान लिय मन माई, अपने सुख से ही बांध कहू काऊ को नाई है। सुख में आन सवई मिल बैठत, रहत 14 से घेरे, और विपद पड़े सवई संग छोड़त, कौ न आवत नाई। विपत्ति पड़ने से और कोई भी नहीं आती है। और वो दिखा दिया करुणा, वो करुणा ही दिखा दिया। कोरोना में क्या हुआ जानते हो ना, इतना जो जिसको प्रेम करता था, जो जिसको करुणा हो गया, उसको खाने के देने के लिए भी कैसे देता था, ऐसे करके ऐसे फेंक देता था, खा ले, छोना नहीं उसको, भागा जाओ, उसको उधर रख दो। कोरोना में वही है, प्रीतम जान लिय मन माई, अपने सुख से ही बांधे को काऊ को नाई। कोई भी किसी का नहीं है भाई। देख लिया, चेला देख लिया, गुरुदेव से हाथ जोड़ के कहा, पत्नी को भी देख लिया, बच्चों को भी देख लिया, संसार को देख लिया, अभी मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। पत्नी भी खड़ी है, बच्चे भी खड़े थे, सब बंधु बांधव खड़े थे, उठाया लुटिया और चला संत के पीछे। देखते ही रहे, अरे ये तो मर गया था। अरे मर गया नहीं, मैं मरा नहीं, मैं देख रहा था तुम कितना मुझे प्रेम कर रहे हो, संसार में कितना प्रेम कर रहा है, मैं देख रहा था। मेरे लिए कितने लोग मरना चाहते हैं, मैं देख रहा था। आज जो दुर्योधन दोपहर में सुन रहे थे ना श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत युद्ध में दुर्योधन कह रहा है क्या, अन्यच वहव सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन भी बहुत माने इस प्रकार मन ही रसगुल्ला खा रहा है कि मेरे पास इस प्रकार युद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है। यार आज संसार में कोई किसी के लिए मरने के लिए तैयार थोड़े हैं। यदि सब प्राण देने के लिए तैयार होते तो दुर्योधन क्यों मरता, समझ पाए? तो इस प्रकार कहने की तात्पर्य है कि केवल यदि जीना चाहते हो, जीवन में यदि सुख चाहते हो, जीवन में यदि शांति चाहते हो, यदि त्रिताप से मुक्त चाहते हो, यदि करुणा से मुक्त होना चाहते हो, कोरोना के भय से मुक्त होना चाहते हो, इस कोरोना रूप मृत्यु से यदि बचना चाहते हो, तो एक मात्र है, साधु संत गुरु और भगवान के चरण में समर्पित हो जाओ। समाश्रिता दे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य जसो मुरारे पवाम बुधिर्वत्स पदं पदं पदम पदं पदं जद विपदं नाते साम। जो शरण में आ जाने से, चरण में आ जाने से और विपत्ति नहीं है, और विपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम
जे जना पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अहम वहामि, मेरा भक्त जो शरणागत भक्त हैं, मैं खुद उनका सब प्रकार की सुरक्षा देता हूँ। सब जो नहीं है उसको प्रदान करता हूँ, और जो उसके पास है सब कुछ मैं सुरक्षा प्रदान करता हूँ। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद से कहा, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, और सही जीवन निस्तारे माया ताहारे छड़ाए। माया कब छड़ेगा? माया देवी कब छड़ेगी हमको? कब छोड़ेगी माया देवी? वो इतना जल्दी छोड़ देगी? हैं? माया देवी इतना जल्दी छोड़ देगी? बड़े बड़े संत ऋषि भी छोड़ नहीं पाए हैं? बड़े बड़े ऋषि भी नहीं छोड़ पाए कि दैवी हसी गुणमयी मम माया दुरतया मामे बोधे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती ते तरंती। वो माया से तर जाते हैं। कौन? भगवान कह रहे हैं जो मेरे शरण में आ जाता है। ध्यान देना, आज तक इस प्रकार कोई गारंटी दे सकता है? गारंटी वो देता है जो 100% प्योर है, सही है, सत्य है। केवल भगवान ने गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि ये जो संसार रूप माया है ना, ये दैवी है श्री गुणमयी मम माया दुरतया। इस माया से पार होना इतना सहज नहीं है बेटा। वो सब हार गए, सब हार गए माया से। नारद जी भी हार गए, नारद जी भी हार गए, शिव जी भी हार गए। शिव जी ने कहा प्रभु आपके मोहिनी रूप मुझे दिखाइए। भगवान ने कहा देख के संभाल पाओगे बेटा? शिव जी हार गए, नारद जी हार गए, ब्रह्मा जी हार गए, देवता हार गए, ऋषि संत भी हार गए। बस एक ही बच गया जो भगवान का अनन्य दास बन गया। ध्यान देना, देखो श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज के चरित्र जब आएगी ना कथा, तब श्रवण करेंगे। साक्षात माया देवी आकर भी साक्षात माया देवी आकर भी श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज के पास पहुंची, और वो भी चेली बन गई, वैष्णवी बन गई। माया देवी कुछ नहीं कर पाई, हरिदास ठाकुर को पतन नहीं कर पाई माया देवी। लखे हीरा वेश्या आई भी पतन नहीं कर पाई उनका, और माया देवी भी पतन नहीं कर पाई। बस सब कोई उनके चेली बन गई, शिष्या बन गई। समझ पाए? तो इस प्रकार महाप्रभु कहते हैं सनातन जो साधु संत वैष्णव गुरु के चरण में आ जाता है, भगवान के चरण में शरणागत हो जाता है, जो भगवान ने कहा है दैवी हसी गुणमयी मम माया दुरतया मामे वो जे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। हैं मेरी जो माया शक्ति है, दैवी गुणमयी माया शक्ति, इसको पार होना इतना सहज नहीं है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है, संपूर्ण शरणागत हो जाता है, हैं वो ही केवल एकमात्र माया से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि माया से। इसी कथा के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं जब माया में जब तक रहता है ना जीव को, कदाचित भी भगवान की स्मृति ज्ञान नहीं रहता है। ध्यान देना, जो व्यक्ति कहेगा मैं घर में रहकर भजन करूंगा, पत्नी के पास में रहकर, बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं महाराज घर छोड़ने की क्या जरूरत है, घर में रहकर भी तो भजन कर सकते। हाँ निश्चित, घर में रहकर भी भजन कर सकते हो, पत्नी के पास रहकर भी भजन कर सकते हो। सुदामा तो घर नहीं छोड़ा है, पत्नी के पास थी, वो सुदामा पत्नी भी पास में थी, बच्चे भी थे, घर में भी था सुदामा।
परंतु वो तो अनन्य भक्त हैं भगवान का। जहां तक सुखदेव गोस्वामी जब सुदामा के चरित्र प्रारंभ करते हैं, कहते हैं कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हाँ, तुम जितेंद्रिय हो तो पत्नी के पास रहकर भी भजन कर सकते हो। हाँ, यदि तुम जितेंद्रिय हो, तुम्हारे गोद में यदि भी पत्नी आकर बैठती है, फिर भी भगवान को तुम भूल नहीं जाओगे, पत्नी को नहीं देखोगे तुम। हैं? यदि बच्चे आकर तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाए पापा पापा कहकर, फिर भी तुम तुम्हारे बच्चों को नहीं समझ पाओगे, भगवान को ही भजन करोगे। स्थिति है किसका? सुदामा का। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय को कितना भी विषय दे दो पर उसके कुछ फर्क नहीं है, पर अजितेंद्रिय को तुम हरिभजन करो, कुटिया बना के जंगल में एक स्त्री चली जाएगी, क्या होगा तुम्हारा भजन? वही बात है, अजितेंद्रिय के लिए खतरा है संसार, पर जितेंद्रिय के लिए खतरा नहीं है। तुम जितेंद्रिय हो तो घर में रह के भजन करो, खाने के लिए नहीं घर में, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, बच्चों भी रो रहे हैं, पत्नी भी, पर फर्क नहीं है सुदामा को। वो जितेंद्रिय हैं, दिन रात 24 घंटे भगवान का भजन कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितेंद्रिय हैं वो। तो जितेंद्रिय के लिए विषय सुख भी उनको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, पर अजितेंद्रिय के लिए तब सबसे दूर रहना तो पड़ता ही है, क्योंकि थोड़ा सा भी उसका स्पर्श हो जाएगा ना, हमारा मन चंचल हो जाएगा, थोड़ा भी, है ना। एक फोन तुम्हारे घर से आ जाए, उस दिन भर तुम्हारा मन अच्छा नहीं लगेगा, कल घर घर ही दिखेगा, माँ रो रही होगी, बच्चे रो रहे होंगे क्या हो रहा होगा घर में, है ना। फिर जो भी हो, आज की कथा को यहीं पर रखते हैं और भगवान किस प्रकार और बहुत सुंदर सुंदर उपदेश देंगे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से। कह रहे हैं कि माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेरा कृपाय कैला कृष्ण वेद पुरा, जीवेरा कृपाय कैला कृष्ण वेद पुरा। माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान। जिस प्रकार किसी को भूत लगा है, वो अपना स्वरूप को भूल जाता है। जब उसको पूछा जाता है तू कौन है, ना मैं वो अमुक, जो जिसका आत्मा उसके ऊपर आया है, वो उसका नाम कहेगा कि अपना नाम कहेगा? है? हाँ, क्यों? हाँ, उसी प्रकार हमारा स्वरूप के, हम स्वरूप अलग हैं, हम कृष्णदास है, पर हमारा भूत चढ़ गया, संसार का भूत। तो हमको कोई पूछता है तुम कौन हो, मैं हमको हूँ, उनके पुत्र हूँ, उनके पिता हूँ, उनके पति हूँ, उनके पत्नी हूँ, उनके बच्चे हूँ, उनके बच्चे हूँ, उनके कन्या हूँ, उनके पुत्र। ये जो कह रहे हैं ना, ये भूत चढ़ा है, पर हमारा स्वरूप है, हम कृष्ण का दास हैं। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, समय तो हो गया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद हैं, और भगवान के चरण में प्रार्थना है कि निश्चित भाव से भगवान हम सब के ऊपर कृपा करेंगे, गुरुदेव हम सब के ऊपर कृपा करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम सबका आत्मकल्याण होगा। आत्म मंथन की कथा है। जो भी भक्त वृंद हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक, यूट्यूब और जूम चैनल के माध्यम से, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गुरु और भगवान के चरण में, गुरु महाराज के श्री चरण में प्रार्थना है, निश्चित भाव से उन्होंने
हम सब के ऊपर कृपा करें, आप सब के ऊपर कृपा करें और हमारे आप सबके हृदय में कृष्ण प्रेम लबालब भर जाए। यही उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे हरि नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, सौ पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव पाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी पाद की जय। जय श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रीमद् चैतन्य भागवतम श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर शत श्रीमद् श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।